कोरबा के पागलो, ध्यान से सुनो। जब तूफान आता है ना, तो तूफान में बड़े बड़े पेड़ गिर जाते। बोलो हाँ जी या ना जी? बोलो, गिर जाते कि नहीं? महाराज जी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती। हाँ जी या ना जी? अरे बोलो ना। पेड़ तो गिर जाते, पर क्या घास उखड़ती है? घास उखड़ती क्या? क्यों नहीं उखड़ती? पेड़ तने हुए खड़े रहते, इसलिए उखड़ जाते। जब तूफान आता है तो घास तनी हुई नहीं खड़ी रहती, झुक जाती है, तूफान निकल जाता है और घास बच जाती है। कितना अद्भुत संकेत है। जब कोई संकट तुम्हारे सामने बड़ा बन करके आवे, बहुत बड़ा संकट हो, कोरबा के पागलो, छत्तीसगढ़ के पागलो, हमारा सूत्र नोट कर लेना। जब कोई संकट तुम्हारे सामने बड़ा आ जाए ना, तब तुम विनम्रता से झुक जाना, संकट निकल जाएगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। यही तो हनुमान जी ने किया। सत जो जनित ही अति लघु रूप पवन सुतलीना, बदन पयठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताई सिरना। मांगा विदा ताई सिरना। मेरे पागलो, हनुमान जी महाराज एक बात यहां बोले, आहा कितनी अच्छी बात है। जब 100 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी ने छोटा बनाया। मेरे पागलो, झुकते वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। हमारे एक संत ने गाया, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। घमंड आदमी को खा जाता, ईगो में पड़ा हुआ आदमी जल्दी निपट जाता है। हम प्रार्थना करेंगे, भगवान तुमको कुछ दे, पद दे, प्रतिष्ठा दे, रूप दे, माया दे, काया दे, छत्र छाया दे। तब एक बात याद रखना, वो ये बात याद रखना मेरे पागलो, भगवान जो भी दे कभी घमंड में मत रहना। भगवान मेरे पागलो प्रभाव में मत जीना, भगवान के भाव में जीना। सब भगवान का दिया हुआ। अभिमान आदमी को खत्म कर देता। धन्य है वीर बजरंग बली। कौन? हनुमान जी। अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। कौन? हनुमान जी। ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जिन हनुमान जी को इतनी उपाधियां हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, ऐसे वीर बजरंग बली अजर अमर गुण निधि सुत होऊं। इतनी उपाधियां पाने वाला बजरंग बली भी जब संकट देखता है झुक जाता है। झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। झुक जाओ। तुम्हारे घर में लड़ाई हो, झुक जाओ। पत्नी थोड़ा गुस्सा में है ना, पति को चुप हो जाना चाहिए, या पति गुस्सा में है तो पत्नी को चुप हो जाना चाहिए। दोनों बकबड़ करते रहेंगे तो महाभारत हो जाएगी। दोनों ही बकबक करेंगे, महाभारत हो जाएगी। एक क्रोध में है तो दूसरा बोध में हो जाए। और मेरे पागलो, अपने घरों में ये बात तो लागू करो। तुम्हारे घर में एक गुस्सा में है तो दूसरे को विनम्र होना चाहिए। राम जी से सीखो। राम जी शांत हैं तो लक्ष्मण जी उग्र हैं। दोनों का जोड़ा है। कितनी अद्भुत बात है रामचरितमानस में। जब वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी मांगने आए तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को कहा, उन्होंने राम मांगा है, तुम 2 पितरों को भेजो। तो दशरथ जी ने कहा, किसको? चाहते तो राम जी से छोटे भरत थे, भरत को दे देते, पर भरत को नहीं दिया। किसको दिया? लक्ष्मण को दिया। लक्ष्मण को देने का कारण सीधा सा है। राम जी सरल है, लक्ष्मण जी थोड़ा टेढ़े।
राम जी नरम है, लक्ष्मण जी थोड़ा गरम है। और हम चाहेंगे ये तुम्हारे घर में रामचरितमानस होनी चाहिए। तुम्हारा भाई यदि एक गरम स्वभाव का है तो दूसरे को नरम स्वभाव का होना चाहिए। तुम्हारी पत्नी थोड़ा नरम स्वभाव की या गरम स्वभाव की तो तुम नरम हो जाओ, थोड़ा नम्र हो जाओ, थोड़ा विनम्र हो जाओ, कुछ नहीं बिगड़ता है। मेरे पागलों, सोने के पहले लड़ाई हो भी जाए ना, सोने के पहले एक अंग्रेजी का शब्द बोल दिया करो, सॉरी। हाँ, और सॉरी बड़ा खतरनाक शब्द, बहुत खतरनाक शब्द है सॉरी। घर में लड़ाई हो जाए, सॉरी बोलो तो लड़ाई खत्म खत्म। और अस्पताल में डॉक्टर सॉरी बोल दे तो शब्द वही है, बड़ा खतरनाक है सॉरी। और हम भारत को और कौरवा के पागलों, जितना भी ये जनमानस यहां बैठा है, समस्त हिंदुत्ववादी सनातनियों को हम प्रार्थना करेंगे, तुम्हें यदि जिंदगी को बदलना है, तुम हमारे 2 मंत्र नोट कर लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और जीवन ना बदल जाए तो करें कहना, मात्र 2 मंत्र हैं तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए। पहला मंत्र है क्षमा मांगो, दूसरा मंत्र है क्षमा करो। हाँ, कोई बात बिगड़ने लगे, क्षमा मांग। हमारे संत कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। बड़े वो होते जो क्षमा मांगे। क्षमा मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता और क्षमा देने वाला भी कभी छोटा नहीं होता। बेटा गलती कर देता, पिता क्षमा कर देता, तब तो बाप है। बड़ा तो बड़ा तब है, क्षमा कर दे। भगवान बड़ा क्यों है? वो क्षमा कर देता, अवगुण नहीं देखता, क्षमा कर देता। भगवान के सामने जब भक्त खड़ा होता तो परमात्मा कभी अवगुण नहीं देखता। भगवान का स्वभाव है, वो भक्तों के गुणों को देखता है, अवगुण नहीं देखता। धन्य है हनुमान जी। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।